जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 पढ़ा था और आज पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। देखते हैं पार्ट 3। एक दुकानदार ग्यारह नींबू 10 रुपए में खरीदता है और 11 रुपए में 10 नींबू बेच देता है। तो 63 रुपए का लाभ पाने के लिए का लाभ पाने के लिए कुल कितने नींबू बेचे। कुल कितने नींबू बेचे। एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपए में खरीदता है और 11 रुपए में 10 नींबू बेच देता है। तो वह 63 रुपए का लाभ पाने के लिए कितने नींबू बेचे। दोस्तों, ऐसी कंडीशन में अपन रुपए को ऊपर और वस्तु को नीचे रखते हुए सॉल्व करते हैं। 10 रुपए में 11 नींबू खरीदता है, सीपी खरीदता है या सीपी 10 रुपए में 11 नींबू और बेच देता है 11 रुपए में 10 नींबू बेच देता है या एसपी 11 रुपए में 10। जो नीचे वाली संख्या होती हैं 11 और 10, उसका अपन एलसीएम लेते हैं, वही हमारा टोटल वर्क होता है या बेचे गए नींबुओं की संख्या होती है। 11 और 10 का एलसीएम 110 और यहाँ पे भी 110। 11 से ये 1 पर और 11 से ये 10 पर। इसी प्रकार 0 से 0 यहाँ कैंसिल, 10 गुणा में 10 100 और 11 गुणा में 11 121। 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदते हैं अपन और 121 रुपये की बेच देते हैं, या हमें 21 रुपये का लाभ होता है। हमें यहाँ 21 रुपये का लाभ होता है, लेकिन हमें 63 रुपये का लाभ चाहिए। यहाँ 21 का लाभ होता है, यहाँ 63 का लाभ चाहिए। 21 के बराबर में 63, इससे ये 3 गुना ज़्यादा। तो बेचे गए नींबुओं की संख्या 110 न होकर वो भी 3 गुना ज़्यादा, या 0 का 0, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 330 होगी। एक व्यक्ति ने
₹34 में 8 की दर से संतरे खरीदे। और उन्हें ₹57 में 12 की दर से बेच देता है। बेचता है तो ₹48 का लाभ पाने के लिए कुल कितने संतरे बेचे? दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम इससे जो पहले क्वेश्चन किया था वही है, उसी टाइप से करेंगे। एक व्यक्ति ने ₹34 में 8 संतरे की दर से खरीदे और ₹57 में 12 की दर से बेच देता है और उसे ₹48 का लाभ पाने के लिए कुल कितने संतरे बेचे, हमें वो बताना है। खरीदे या सीपी? रुपए ऊपर ₹34 के 8 खरीदे और बेचे उसने ₹57 के 12। ₹34 के 8 की दर से खरीदता है और ₹57 के 12 की दर से बेच देता है। नीचे वाली संख्याओं का अपन एलसीएम लेते हैं, वही हमारा टोटल वर्क होता है या बेचे गए संतरों की संख्या होती है। टोटल वर्क यानी इन दोनों का एलसीएम 24 और यहाँ पे भी 24। 8 से ये 3 पर और 12 से ये 2 पर। 3 चौके 12 के 2 हासिल 1, 3 त्रिका 9 और 1 10। 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11। दोस्तों इसका मतलब है कि 102 के संतरे खरीदे और 114 के बेच देता है। यह हमें ₹12 का लाभ होता है, लेकिन क्वेश्चन में हमें 12 का लाभ नहीं चाहिए, हमें तो 48 का लाभ चाहिए। इससे ये 4 गुना ज़्यादा, तो बेचे गए संतरों की संख्या भी 24 न होकर 4 गुना ज़्यादा। 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। 96 होगी। कुछ टॉफियाँ ₹10 में 11 के भाव से तथा उतनी ही टॉफियाँ ₹10 में 9 के भाव से तथा
उतनी ही टॉफियाँ 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदता है। यदि कुल टॉफियों को 1 रुपये प्रति टॉफी के भाव से बेच देता है तो पूरे व्यापार में लाभ या हानि बताएं। तो पूरे व्यापार में दोस्तों कुछ टॉफियाँ 10 रुपये में 11 के भाव से तथा उतनी ही टॉफियाँ 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदता है। यदि कुल टॉफियों को 1 रुपये प्रति टॉफी के भाव से बेच देता है तो पूरे व्यापार में लाभ या हानि ज्ञात करें। देखते हैं दोस्तों, सीपी ऐसी कंडीशन में रुपए को ऊपर रखते हैं और वस्तु को नीचे 10 रुपये में 11 टॉफी, 10 रुपये में 11 ये खरीदी गई टॉफी सीपी और ये भी टॉफी खरीदी गई 10 रुपये में 9। बेची गई टॉफी 1 रुपये प्रति टॉफी के भाव से या एसपी 1 रुपये की एक टॉफी बेची गई। ऐसी कंडीशन में नीचे वाली संख्याओं का अपन एलसीएम लेते हैं। 11, 9 और 1 का एलसीएम 99 और यहाँ पे भी 99। ये हमारा टोटल वर्क है 99 या 99 टॉफी ये वाली खरीदी और ये वाली भी 99 टॉफी खरीदी और यहाँ 99 ये या 198 यहाँ बेची। इससे ये 9 पर और इससे ये 11 पर। 9 इंटू 10 90, 11 इंटू 10 110। ये वाली टॉफी हमने 90 रुपये की खरीदी और ये वाली टॉफी हमने 110 की खरीदी या 99 ये खरीदी और 99 ये, टोटल 198 टॉफी खरीदी और 1 रुपये में 1 के भाव से 198 टॉफी 198 रुपये की बेच दी। टोटल यहाँ हमने 200 की टॉफी खरीदी और यहाँ 198 की बेच दी। इससे क्या हुआ, 2 रुपये की हानि। 200 पर 2 रुपये की हानि, 200 पर 2 रुपये की हानि और परसेंट में निकालने के लिए इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 2 से ये 1 पर या 1% हानि, लॉस, यही हमारा आंसर होगा।
एक दुकानदार ने ₹1 में 2 की दर से कुछ नींबू खरीदे। और उतने ही ₹2 में 1 की दर से खरीदता है। और उन्हें ₹3 में 3 की दर से बेच देता है। इस व्यापार में कितने % लाभ या हानि होगी? इस व्यापार में कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? एक दुकानदार ₹1 में 2 के भाव से कुछ नींबू खरीदता है और उतने ही नींबू ₹2 में 1 के भाव से खरीदता है और उन्हें ₹3 में 3 के भाव से बेच देता है। तो बताइए पूरे व्यापार में लाभ या हानि % क्या होगी? ₹1 में 2 की दर से खरीदे यानी CP, ₹1 में 2 के भाव से, और कुछ खरीदे हमने ₹2 में 1 के भाव से, ये भी खरीदे ₹2 में 1 के भाव से, और ₹3 में 3 की दर से बेच देता है। सेलिंग प्राइस SP ₹3 में 3 की दर से बेच देता है। ऐसे क्वेश्चनों में अपन नीचे वाली संख्याओं का LCM लेते हैं और इनमें गुणा कर देते हैं, वही हमारा टोटल वर्क होता है या बेचे गए नींबुओं की संख्या होती है। 2 और 1 और 3 का LCM होता है हमारा 6। यहाँ 6 नींबू खरीदे और यहाँ पर भी 6 नींबू खरीदे और यहाँ पर 12 नींबू बेच देता है। ये 6 और ये 12 नींबू बेच देता है। इससे ये 3 पर और इससे ये 6 पर, और इससे ये 4 पर। ये ₹3 के नींबू खरीदता है यहाँ, और यहाँ ₹12 के नींबू खरीदता है और यहाँ ₹12 के नींबू बेच देता है। ये खरीदे हुए नींबू ₹15 के खरीदे यहाँ, और यहाँ टोटल नींबू 12 उसने ₹12 के बेच दिए, या उसको 15 के खरीदे और 12 के बेच दिए, ₹3 का लॉस हुआ। 15 पर 3 का लॉस, और लॉस % निकालने के लिए इंटू 100, 15 पर 3 का लॉस % निकालने के लिए इंटू 100। इससे ये 5 पर, 5 से ये 20 पर, या 20% लॉस।
एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपए में खरीदता है। और वह 11 रुपए में 10 नींबू बेच देता है। दस नींबू बेच देता है। तो 42 रुपए का लाभ पाने के लिए 42 रुपए का लाभ पाने के लिए वह कितने नींबू बेचे। एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपए में खरीदता है और वह 11 रुपए में 10 नींबू की दर से बेच देता है। तो 42 रुपए का लाभ पाने के लिए वह कितने नींबू बेचे। सीपी 11 नींबू 10 रुपए में खरीदता है। ऐसी कंडीशन में हम रुपए को ऊपर रखते हुए सॉल्व करते हैं। 10 में 11 नींबू एसपी 11 रुपए में 10 नींबू बेच देता है। जो नीचे वाली दोनों में संख्या है उनका अपन एलसीएम लेते हैं, वही हमारा टोटल वर्क होता है या बेचे गए नींबुओं की संख्या होती है। एलसीएम दोनों का 110। इससे ये 10 पर और इससे ये 11 पर। 10 गुणा में 10 100, 11 गुणा में 11 121। 100 रुपये की खरीदता है और 121 की बेच देता है। यह हमें सीधा सीधा 21 रुपये का प्रॉफिट होता है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हमें 21 रुपये का प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें तो 42 रुपये का लाभ चाहिए। 21 से 42 2 गुना ज़्यादा, तो बेचे गए नींबुओं की संख्या 110 न होकर वो भी 2 गुना ज़्यादा, या 220 होगी। एक दुकानदार 15 रुपए में 27 टॉफी खरीदता है और 15 रुपए में कितनी टॉफी बेचे। बेचे कि उसे 10% हानि हो जाए। 10% हानि हो जाए। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों 10% हानि के लिए
यानी 100 की वस्तु को 10% हानि पर या 90 पर बेचना है। 0 से 0 या 10 की वस्तु को 9 में बेचना है। तो जब अपन को 10% हानि चाहिए तब वस्तु को अपन ज़्यादा बेचते हैं और रुपए को अपन कम लेते हैं, तो अपन को हानि होगी। जैसे 15 रुपए में 27 टॉफ़ी खरीदता है और 15 रुपए में वह कितनी टॉफ़ी बेचे कि उसको 10% हानि हो जाए। तो अपन को टॉफ़ी पर जब काम करना है तो टॉफ़ियों को हानि के लिए ज़्यादा देना होगा। ज़्यादा अपन कैसे देंगे? जब अपन ज़्यादा का गुणा करेंगे ऊपर और कम का भाग देंगे तो टॉफ़ियों की संख्या ज़्यादा आएगी। वही हमारा आंसर होगा। इसमें ज़्यादा के लिए ज़्यादा का गुणा और कम का भाग। 9 से ये 3 पर और 3 गुणा में 10, 30। यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों, आज की ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जय हिंद दोस्तों।